चलो देख लो। या बोचक जात। कहाँ पर आए हैं? अच्छा, ये प्रश्नावली 3 बचा है ना हम लोग का। लग जाएगा। चलो देखते हैं। आज 12वां दिन है ना। छठवा है, एक्सरसाइज 3 चल ही रहा है हम लोग का, है ना, ये खत्म नहीं हुआ है अभी। ठीक। देखो। कहाँ पर आए थे हम लोग? पांचवा बताया था, बचा कौन सा है तो? हम्म। छठवा सातवां सब तो थोड़ी बताओ। अब देखो, एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, कल का बताया चुका था, है ना, दूसरा। और उसी के उल्टा में वाई अक्ष का है, तो एक्स अक्ष का शून्य होता है तो वाई का अनंत होगा, बता दिया था कल का, है ना ये। अब देखो, नौवा छठवां बताना है ना। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटता है एवं जिसकी प्रवणता कितनी है? 5/4 है, तो सीधा मान को रखना है अपने को, है ना। हमको दिया है, देखो ये छठवां है ना। क्या क्या दिया उसको देख लो, दिया है। प्रवणता हमको दिया है। प्रवणता m बराबर दिया है 5/4। और क्या बोला है? हाँ। y अक्ष से काटा गया हम लोग को अंतःखंड दिया है। अंतःखंड जो बनेगा हम लोग का c। तो c बराबर कितना है? 3 है। ठीक। तो इसे रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर। नहीं, अच्छा वैसे मत करो, अतः कर देते हैं ना। अतः रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी, मान को रखो। तो y बराबर, है ना, m के जगह हम कितना रखोगे? 5/4x, धन c के जगह हम कितना रखोगे? 3, है ना। अब देखो, कई बच्चे लोग 4 को सीधा पक्षांतर कर देते हैं, तो ये गलत है क्योंकि इसके साथ अभी ये कनेक्टेड है। तो इसको पहले हल करोगे। तो y बराबर पूरे का लघुत्तम लोगे 4, 5 का 5, x का x, धन का धन। अब 4 इसमें नहीं है नीचे में, तो 4 का सीधा गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12। अब पूरे का लघुत्तम कितना है? 4 है, बटा 4 है, तो अब इसको इधर ले आएंगे। तो हम लोग का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4y बराबर 5x धन 12। सबको इधर ले आओ। तो 0 बराबर 5x धन 4 माइनस 4y इधर आएगा, तो -4y धन 12। या जमा के लिखोगे तो 5x माइनस 4y धन 12 बराबर 0। या ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को, संख्या वाला उधर रहता है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5x माइनस 4y बराबर -12, ऐसे भी ले सकते हो। दोनों हम लोग का रेखा का समीकरण है ना। ठीक। आंसर कैसे दिया हम लोग को? 12 है, इधर ही 6 प्लस ये वाला दिया है आंसर, है ना, बुक में ये। तो ये सही है हम लोग का। ठीक। हालांकि पेपर में तुम लोग जो अपना लाओगे ना वही सही है ना। उस समय बुक का आंसर थोड़ी दिखाएगा तुमको कि बुक में ऐसा लाया है तो तुम भी ऐसा लाओ करके। उस समय जो तुम लोग लाओगे ना वही तुम्हारा आंसर है। ठीक। उसके बाद बोल रहा है आठवां, वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली और 5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वही 6 अंतःखंड हमको प्रवणता दे दिया है, सीधा हम लोग को ज्ञात करना है ना। अब नौवा बोलता है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा वह रेखा बिंदु 6 जीरो से होकर क्या होती है? गुजरती है ना। अब बिंदु से गुजरने वाली रेखा ज्ञात करेंगे जिसका ढाल हमको 7/3 दिया है। तो मान लो एक बिंदु है जिसमें बिंदु दिया है 6 और कितना है? 0 है। इस बिंदु से मान लो ये रेखा गुजर रही है, तो इस रेखा में ये बिंदु आएगा ना। मतलब ये जो रेखा है, इस पर अगर बिंदु का मान को रखेंगे तो ये समीकरण को क्या करेगी? रेखा जो है संतुष्ट करेगी, है ना। मतलब बिंदु का मान अगर रेखा में रखने पर वो रेखा जो है वो बिंदु के मान को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी, है ना, समीकरण को। तो उसी को इसमें रखेंगे तो हमको सी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको y का मान दिया, y का मान हमको देखो x बिंदु हम लोग का एक्स वाई के रूप में है ना। तो एक्स वाई हम लोग का आ गया, m का मान हम लोग को पहले से दे दिया है। तो इतना को हल करोगे तो हम लोग का क्या निकलेगा? सी निकलेगा। और सी निकलेगा तो फिर ले जाके इसमें रखोगे इसी वाले सूत्र में, तो हमको मिल जाएगा। देखो कैसा कैसा होगा।
हम लोग को नौ नौवा है क्या, नौवा, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 तथा बिंदु 6 0। तो हम लोग कर देते हैं, दिया है प्रवणता m बराबर कितना है, 7/3 है ना, तथा बिंदु दिया है हमको, तो बिंदु x y ले लेते हैं जो कितना है 6 और 0। अब बोल रहा है यह रेखा बिंदु से होकर गुजरती है, तो उसी को एक शब्द में लिखना है। चूंकि रेखा कहां से गुजरती है, बिंदु 6 0 से होकर गुजरती है, अतः यह समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी, या रेखा के समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी, क्योंकि उससे गुजर रहा है वो बिंदु, तो उसमें शामिल तो होगा ना, है ना। तो अब मान रखेंगे सीधा, तब y बराबर एम एक्स प्लस सी, मान को रखो y का मान। अब देखो x y, तो x की जगह में 6 रखाएगा, तो x की जगह में हम लोग क्या रखेंगे 6, y की जगह में कितना रखाएगा 0, तो 0 हो गया। m की जगह में कितना रखोगे 7/3, तो 7 बटे कितना हो गया 3, और c प्लस में c है तो प्लस में c। अब 0 बराबर 3 1 कम 3, 3 दूने 6, बचा 7 गुणित 2 धन कितना c, 6 आ जा रहा है 7 दूने 14, तो ये बना 0 बराबर 14 धन c, या जमा के लिखोगे c बराबर, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -14, मतलब अंताखंड का हमको मिल गया कितना है -14। अब अंताखंड है अपने पास, और अपने पास क्या है प्रवणता है, तो अभी जो पिछला वाला बताया वहां से बन जाएगा। अब रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण करके डालोगे, है ना, रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y बराबर m के जगह में कितना रखोगे 7/3, x का x, और c के जगह में कितना रखोगे -14, है ना। फिर ये हो जाएगा y बराबर 7/3x -14, फिर वही तिर्यक गुणा करके इसको भेज के हल करने जान डालोगे ना, अब यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ, है ना, जैसा पहला हल हुआ था ना अभी जो बताया इसके पहले, सेम वैसी हल होगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से होकर भी जाती है। अब इसको कैसे बनाओगे, हाँ एक बिंदु दिया है ना। अब रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, मतलब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे सीधा, कौन सा सूत्र, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये m का निकलता है। पहला हमको बिंदु दे दिया है, एक बिंदु मूल बिंदु दिया है, तो 0 0 लोगे सीधा एक बिंदु, और दूसरा बिंदु हमको दिया है कितना है 2 3 है, तो वहां से प्रवणता m निकल जाएगा अपना, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ आलेख, है ना। अब अगला चैप्टर है 7वां। सातवां है ना, आलेख। अच्छा देखो इसमें क्या है, ये तुम्हारा जो चल रहा है ये इकाई 2 चल रहा है, इकाई 2 है शायद, है ना, इकाई 2 है, 5 6 7, है ना। इसमें हम लोग का छठवां चैप्टर क्या है, अभी पढ़े, हाँ निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। और सातवां चैप्टर हम लोग का क्या है, आलेख, दो चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर से तुम लोग का 8 नंबर का प्रश्न आना है, हाँ। अब जिसमें अंक डिवाइड करोगे तो 1 नंबर का आएगा हम लोग का, पहले तो 2 नंबर का आएगा और 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, है ना। 2 नंबर का हम लोग का एक प्रश्न आएगा, नहीं 2 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, रुको रुको, 1 नंबर का एक प्रश्न है, 2 नंबर का एक है और 1 नंबर का 2 है, ऐसे करके है, ठीक। तो 4 नंबर का एक प्रश्न आना है, तो बड़ा प्रश्न जो आएगा वो कहां से आएगा तुम लोग का, निर्देशांक ज्यामिति से आएगा। बहुत कम चांस रहता है कि वो आलेख से दे, और आलेख से अगर देता है तो आलेख अभी पढ़ेंगे, तो आलेख में जो हम लोग बनाएंगे वो ज्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ये वाला बनाएंगे हम लोग, जो ग्राफ वाला है,
वही वाला है ना, ग्राफ वाला ही बनाएंगे हम लोग, उसी में है। तो देगा अगर आलेख ग्राफ देता है आपको बुक में उसमें मेन पेपर में, तो उस कंडीशन में हम लोग को आलेख का जरूरत पड़ेगा। अगर ग्राफ देता है तब आलेख से आएगा सीधा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आएगा। आता है बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का, केवल और केवल निर्देशांक ज्यामिति में, है ना, जहां हम लोग का होता है प्रवणता एम का मान, है ना, प्रवणता हम लोग को दे देगा। या उससे पहले हम लोग देखे हैं ना, दो रेखाओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। एक बिंदु जो y अक्ष पर स्थित है, जो बड़ा वाला क्वेश्चन था पी ए माइनस पी बी समदूरस्थ वाला, है ना, वो दे, हाँ वो दे सकता है, या तो फिर प्रवणता से दे सकता है ना, प्रश्नावली से, प्रश्नावली 2 या 3 दोनों में से एक तो देगा 4 नंबर का। ठीक, वो 4 नंबर का अपन लोग फिक्स कर दिए। अब 2 नंबर में जो आएगा, आलेख का संभावना बहुत कम है, तो मान के चलो 8 नंबर तुम लोग का यही निर्देशांक से ही घुस आ सकता है। देगा तो ऑब्जेक्टिव आइलेक से कहीं पर दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा, है ना, बहुत कम चांस होता है। ठीक, तो 2 नंबर का जो देगा उसमें भी छोटा छोटा देगा, या तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए बोल दिया, है ना, या एक ठो प्रवणता ज्ञात कीजिए बोल दिया। दूरी नहीं देगा, प्रवणता देगा। इसमें देखो 4 नंबर में तुम लोग का 3 चीज आएगा। ठीक, पहला आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, बीच की दूरी, जब दो बिंदु हो तो बीच की दूरी। दूसरा आएगा समदूरस्थ वाला, मान लो एक y अक्ष पर स्थित है, वहां से ये बिंदु दोनों समदूरस्थ है, तो उनके बीच का ये निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक निकालिए करके। या तीसरा आएगा हम लोग का कहां से, वो तीसरा चैप्टर से, प्रवणता वाले से, रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक, 4 नंबर इतना में तुम्हारा फिक्स है। अब रही बात हम लोग का 2 नंबर का, तो 2 नंबर का कहां कहां से घुस आएगा, तो 2 नंबर का एक तो घुस आएगा तुम लोग को वो वाला प्रवणता एम वाला। अब ये प्रवणता छोटा वाला है, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, ये वाला घुस आएगा, एकदम सरल वाला, जिसमें आप लोग का गणित 2 मिनट में बन जाएगा। या तो देगा रेखा का समीकरण ज्ञात करना, जब तुम लोग को m और c दोनों दे दिया होगा एक साथ, तो वो 2 मिनट में बन जाता है, वही हम लोग का 2 नंबर में दे सकता है। और ये जो रेखा का समीकरण है ये बड़ा वाला है, मतलब जिसमें वहां से गुजर रहा है तो पहले सी का निकालो फिर उसमें रखो, ऐसा वाला है। 4 नंबर का को थोड़ा सा 4 नंबर टाइप से देगा, है ना। तो ये हो गया। अब रही बात 1 नंबर की, तो 1 नंबर का 2 प्रश्न आना है, तो उसमें 2 चीज घुसाएगा। या तो दे देगा बिंदु कौन निर्देशांक में है, ये कंठस्थ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ निर्देशांक को पूरा कंप्लीट कर लो, कि पहला निर्देशांक में क्या क्या होता है, प्लस प्लस होता है, दूसरा निर्देशांक में क्या होता है वो सब, तीसरा चौथा, है ना, ये सब तुम लोग कंठस्थ कर ले रहो। तो हमको बिंदु देगा तो हम लोग को पता रहेगा कौन निर्देशांक कौन पॉइंट पे है उसको, है ना। या बोल देगा सीधा, अब 1 नंबर वहां से फिक्स हो गया, ये तुम लोग का फिक्स है, हम लोग को चतुर्थांश वाला पूछेगा, है ना, कौन से चतुर्थांश में स्थित है। अब 1 नंबर खत्म, बचा 1 नंबर। अब 1 नंबर को तुम लोग का खाली स्थान में देगा, अगर देना चाहेगा तो वहां पर क्या देगा, वहां पर सूत्र को घुसाएगा, है ना। रेखा का समीकरण का सूत्र होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, या प्रवणता का सूत्र होता है m बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1। ऐसा छोटा सा हम लोग का घुस आएगा। या खाली स्थान में ऐसा देख सकता है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक खाली स्थान होगा। ठीक, तो इस बेस पे अगर याद रखोगे ना, तो फिर हम लोग का 8 नंबर फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा 8 नंबर। अरे 8 नंबर में 8 नंबर नहीं लाओगे तो कम से कम 7 तो लाओगे ना, तो उसको वैसे बांट के पढ़ो, है ना। 4 नंबर हम लोग का 3 चीज से आएगा, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो हम लोग का सूत्र रहता है रूट वाला, x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, ऐसे वाला, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इकाई जिसमें निकलता है। और एक आएगा हम लोग का समदूरस्थ वाला, पी ए बराबर पी बी, ये वाला पी ए बराबर पी बी, जो 2 या 3 क्वेश्चन है एक उदाहरण करके, है ना, 4 क्वेश्चन है वहां से आएगा। और एक रेखा का समीकरण, जहां पर हम लोग को एक फाइंड करना है हमको, या तो प्रवणता दिया रहेगा, अंताखंड ने दिया रहेगा, अंताखंड निकालना है ना, ये सब दिया रहेगा। और एक फिर 2 नंबर का क्वेश्चन में मैं वही बताया, सरल सरल देगा, प्रवणता से निकल जाएगा एक ठो, या तो हम लोग को एम और सी का मान दिया रहेगा, अंताखंड प्रवणता का, वहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। और 1 नंबर का 2 भाग में डिवाइड रहेगा, एक भाग आप लोग का जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और एक भाग जाएगा हम लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स में, है ना। एक हम लोग का जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जो ऑब्जेक्टिव वाला रहता है वो, और एक जाएगा हम लोग का रिक्त स्थान में, खाली स्थान में। तो खाली स्थान में देगा वो चतुर्थांश को दे सकता है या कैसे भी दे सकता है, लेकिन अधिकतर चांस रहता है कि चतुर्थांश का ऑब्जेक्टिव में दे, क्योंकि उसको बोलते बनता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ऐसे करके, है ना,
ऐसे करके उसको देते बनता है चार ऑप्शन में, है ना। तो अधिकतर वो चतुर्थांश को ऑब्जेक्टिव में देता है, और फिर जो कोऑर्डिनेट ज्ञात करना रहता है, मतलब वो निर्देशांक, एक्स पर अक्ष पर स्थित वाई बिंदु का निर्देशांक या वाई अक्ष पर स्थित एक्स बिंदु का निर्देशांक, है ना। तो उसको हम लोग का जनरली घुसाता है इसके खाली स्थान में। ठीक, तो 4 नंबर यहाँ से पक्का है। अभी हम लोग का निर्देशांक कंप्लीट हो गया है, हम लोग देखेंगे इसको आलेख को, है ना। तो आलेख को देखो, अब आलेख में छोटा क्वेश्चन के लायक हमारे पास नहीं है, हमारे पास है तो सिर्फ क्या है, बड़ा क्वेश्चन है 4 नंबर का। और 4 नंबर का अगर क्वेश्चन मान लो बाई चांस आलेख से देता है, तो आलेख तो हम लोग का इजी है ना पूरा। तो आलेख में हम लोग को अगर बाई चांस देता है, तो उसमें तुमको क्या देखना है, पैमाना, पैमाना रखना सीखना बस। क्योंकि ग्राफ हर किसी का बात है, आराम से निकाल डालोगे ग्राफ, लेकिन जहां बात आता है पैमाना रखने का, पैमाना, यहां पर फिर तुम भटकोगे। तो पैमाना को थोड़ा सा अच्छे से करना, है ना। देखते हैं अगर लाइव वाला सेशन चल जाएगा ना, तो फिर जब तुम लोग का बोर्ड का पेपर आएगा उसके एक दिन पहले, या जैसे कल पेपर है बोर्ड का, तो आज रात को ऐसे टाइम में एक वीडियो और डाल दूंगा। अगर लाइव आते बनेगा तो लाइव आ जाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो डालेगा। ठीक, उस टाइम देख लेना क्या क्या करना है बोर्ड में उसको, है ना। फाइनल उसी दिन रहेगा, क्योंकि अभी फिर बताऊंगा तो फिर भूल जाओगे वहां के आते तक। देखते हैं 1-2 घंटा का जो भी बने अपना। हो गया, चलो आ जाओ अब आलेख में। तो आलेख में ना आप लोग का ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन आलेख में है ही नहीं, तो कहां से पाओगे। दे सकता है ऑब्जेक्टिव, तो एक ही तो देखेगा। आलेख के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो आलेख के माध्यम से, या ऐसे कह सकते हैं खाली स्थान के माध्यम से किन्हीं दो राशियों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है ना। तो वो आलेख के माध्यम से है, आलेख के माध्यम से संबंध ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम लोग को दिया रहता है ना 2 बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और लीटर में वो दुनिया भर का ज्ञात कीजिए करके, तो 2 राशि के बीच में हम लोग संबंध देखते हैं ना। मतलब ऐसे करके हम लोग ये चार्ट बनाते हैं, तो ये 2 राशि के बीच में हम लोग जो कनेक्शन देख रहे हैं, है ना, रिलेशन, वही है हम लोग का आलेख के माध्यम से ही देखते हैं। ठीक, तो आ जाओ आलेख में। इसमें प्रश्नावली 1 में क्या क्या पढ़ोगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना, बस ये पढ़ोगे इतना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक, अब देख लो, इसमें ना आप लोग का दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और पांचवा हो गया, तीनों एक जैसा बनेगा, है ना। चौथा आपका अलग है, तो एक मैं दूसरा तीसरा पांचवा में से कोई एक बता दे रहा हूं, और एक चौथा को बता दूंगा। चौथा का आलेख थोड़ा सा बड़ा बनता है ना। किसको बताऊं, दूसरा तीसरा चौथा में देख लो, जिसको बोलोगे उसको बता दूंगा। बताओ, तीसरा देखो, है ना, तीसरा है। हम लोग को बोल रहा है मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए, है ना, ऐसा करके बोल दिया। तो हम लोग अब सीधा लिखेंगे आलेख निम्नानुसार है, ऐसे करके, है ना। तो समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख निम्नानुसार है। समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख निम्नानुसार है। ठीक, अब कैसा कैसा है देखो, हम लोग को दिया है समय वर्ष में, ये पेपर में इसको भी बनाना जरूरी है ना। समय दिया है जो वर्ष में है, और उसके बाद क्या ब्याज दिया है, साधारण ब्याज जो रुपए में है, साधारण ब्याज जो रुपए में है। ठीक, कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। जीरो से स्टार्ट हुआ है क्या, 0 है, 1 है, 2 है, और जो है वो है 3 है, 4 है, और 5 है। मेरा ग्राफ उधर बनेगा, चलो। अच्छा, जीरो में जीरो, क्योंकि साल हुआ नहीं तो कहां से पैसा दोगे। अब पहले साल में कितना ब्याज है, 15 रुपया, दूसरे साल में 30, तीसरे साल में 45, मतलब गुड़ा चल रहा है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे
75, है ना, 15-15 का गैप है। अब इसमें हम लोग को ग्राफ दिखाना है। ठीक, तो ग्राफ कैसे दिखाओगे, तो इज्जत से थोड़ा सा दिखा देना, है ना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, और ये मूल बिंदु हम लोग का ओ। समय हमेशा इधर चलता है, नीचे, है ना, समय टी इधर भागेगा, या खाली समय लिखोगे तब भी चल जाएगा, समय, है ना, क्योंकि गीता में भी कृष्ण भगवान वैसे उपदेश दिए थे ना, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हे अर्जुन कथे, सुने हाँ, नहीं? ठीक, साधारण ब्याज ऊपर भागेगा। अब देखो इसको डिवाइड करते जाते हैं एक एक में, ठीक, और तुम्हारा ग्राफ में पहले से रहेगा। अब हम लोग के में नहीं है, हम लोग करना है 1 2 3 4 5 और 6 ले लेते हैं। ठीक, इधर ले लो। अब देखो इसमें गेपिंग कितना कितना का है, 15-15 का है, तो उतना का ही लेंगे हम लोग। 0 हो गया तो फिर हम लोग क्या लेंगे, 15, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 75, और बढ़ाओगे तो बढ़ सकता है ना, हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। ठीक, अब देखो 0 में 0 है तो 0 में 0 ही रहेगा, यही आ गया। अब समझना, किसी किसी में काउंटिंग यहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट ना होके, जैसे कोई एक गणित है ना, जैसे ये है दूसरा वाला, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए करके, तो इसमें 1 और 4 दिया है, तो 1 और 4 दिया है, तो 1 और इधर 4, तो यहां से स्टार्ट करना जो भी करोगे, इसको इधर टच नहीं करना है अपने को, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है वो, ये वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 0 से होते हुए चलेगा। तो 0 है तो 0, कहाँ है मेरा, ये 0 है तो 0 तो यहां आ गए। ठीक, अब 1 है तो 15 में है, तो इधर से 1 मिलाओगे और इधर से 15 मिलाओगे तो यहां पर आएगा वो। ठीक, उसके बाद 2 है तो 30 है, तो 2 में मिलाओ ऐसे, और इधर 30 में मिला दो तो यहां मिलेगा। अब वो आप लोग का उसमें ग्राफ में बराबर रहेगा तो अब बराबर मिलेगा, है ना। अब मेरा तो हस्तरेखा वाला है, हाथ से खिंचाया हुआ है ना, तो हमारा नहीं मिलेगा, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। 3 में 45 है, तो जब 3 में है तो हम लोग कहाँ है, 45 यहाँ। ठीक, 4 में कितना है, 60, तो 4 है तो कहाँ है, 60, 5 है तो कहाँ है, 75। ठीक, अब 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 से मिलाते जाएंगे ऐसे, गर करते पूरा, ये तुम लोग का सीधा जाएगा एकदम, है ना, शॉर्ट डाउन। मेरा नहीं जा रहा है ना, तो ऐसे जाएगा। ठीक, वो स्ट्रेट लाइन जाएगा एकदम सीधा, तो उसको थोड़ा सा मैं बढ़िया करके साफ बना दे रहा हूँ, सीधा ऐसे, है ना। फिर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, और 3 में 45 यहाँ, 60 में यहाँ, और वो यहाँ ऐसे करके, ठीक, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब इसी में हम लोग को पैमाना मानना है। अब पैमाना कैसे मानेंगे, बढ़िया इज्जत से मानेंगे, है ना, पैमाना कर दो, पैमाना। अब पैमाना पैनामा नहीं है ना, पैमाना है ना। पैमाना कैसे मानोगे, एक्स अक्ष में कितना माने, वाई अक्ष में कितना माने, और क्या क्या माने, है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे, देखो इसको तुम लोग, ये जो ग्राफ है इसके इधर ही बनाना, कोंटा में मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनाना है। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो इधर बता रहा हूं, उधर नहीं दिखेगा ज्यादा। तो एक्स अक्ष में हम लोग कितना लिए, एक खाना, और एक खाना में कितना है, तो देखो समय है, और कितना कितना का है, एक। अब हम लोग समय को किसमें लिए हैं, वर्ष में, तो क्या होगा, एक एक वर्ष आएगा, है ना। तो समय होगा एक अक्ष बराबर एक खाना, मतलब एक वर्ष। ठीक, वाई अक्ष में लेंगे हम लोग, वाई अक्ष में कितना लेंगे, एक खाना। अब एक खाना कैसे ले रहे हैं, इतना से एक खाना कितना है, 15, और ये 15 क्या है, साधारण ब्याज जो किसमें है, रुपए में, है ना। तो एक खाना बराबर कितना हो जाएगा, 15 रुपए। फिर अगले खाना में फिर 15 रुपया, अगले खाना में फिर 15, तो 15 दूनी 30, ऐसे बढ़ते जाएगा, और इधर बढ़ते जाएगा। ठीक, ये हम लोग का पैमाना मानने का तरीका है। ठीक, अब इसको मान लो चार्ट आ गया, तो तुमको कैसे देना है, मान लो ये हम लोग का ग्राफ है, ये, है ना, ये ऐसे हल्का हल्का कर रहा हूं ना, ग्राफ समझना। ये डब्बा वाला कापी है। ठीक, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हमको पैमाना मानना है। पैमाना को भूल जाओ, पहले इधर से एक लाइन या दो लाइन, और इधर से एक दो लाइन ऐसे करके छोड़ देना। तो अब यहां से मान लो ऐसे करके बनता है, यहां से ऐसे, ये और ये। ठीक, ये एक्स अक्ष माने, ये वाई अक्ष माने, ठीक, और ये मूल बिंदु 0 माने। अब यहां से आप लोग का बढ़ के वो ऐसा चला गया यहां तक। ठीक, ऐसे करके ये माने, ये माने, ये माने, और इतना में हम लोग का हो गया। तो पैमाना कहाँ मानना है आप लोग को, तो पैमाना ये कोंटा मानना है, यहाँ पैमाना। ठीक,
एक्स अक्ष बराबर एक खाना बराबर इतना और वाई अक्ष बराबर एक खाना बराबर इतना, ये इतना में वो कंप्लीट हो गया। उत्तर का मांग इसमें भी डालना। अब वो ग्राफ के ऊपर निर्भर है, ग्राफ बड़ा दे रहे हैं कि छोटा, है ना। अगर आता है ग्राफ तो, बाकी नहीं आता तो वहां से बना सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक, समझ गए ना। देते हैं वहां तो उसका पैसा भर दी देंगे देंगे सब देंगे, तुम लोग को लेके जाना नहीं पड़ेगा। तुम लोग को बस अपना वो ये क्या कहते हैं, प्रवेश पत्र लेके जाना है और काला नीला पेन जाना है। काला नीला पेन के सिवा और मत यूज करना, थाका गोंदा मत करते रहना वहाँ, है ना। लाल करोगे तो चेकर का होता है, हरा करोगे तो प्रिंसिपल का होता है, उसको छोड़ के हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते, केवल और काला और नीला, है ना। अब बाल पेन लेके जाना, स्याही वाला मत लेके जाना, मतलब वो जेल पेन आता है ना, जेल पेन भी लेके मत जाना। कोई कोई जेल पेन बढ़िया चलता है, कोई कोई जेल पेन, अब देखो आंसर शीट कागज के ऊपर भी निर्भर रहता है, कागज बढ़िया है तो बढ़िया है, कागज घटिया है तो इधर से लिखोगे तो उस पार निकलेगा वो, है ना। तो जेल पेन का यूज मत करना। हालांकि जेल पेन में इंग्लिश का राइटिंग अच्छा बनता है, ये भी है एक, अगर जेल पेन यूज करते हो तो इंग्लिश का राइटिंग, जिसका राइटिंग भी घटिया बनता है उसका भी बढ़िया बनेगा, क्योंकि जेल पेन वैसा है ना। लेकिन जेल पेन का उपयोग अपनों को नहीं करना है, बाल पेन लेके जाना, ठीक। बाल पेन मतलब जो निब वाला रहता है ना, जिसका वो ये लगा रहता है, छर्रा घूमता है, वैसा वाला। कभी जूम करके देखे हो, बस वही है, ठीक। अब देखो चौथा वाला बता दे रहे हैं ना, छोटा सा चौथा वाले को बता के कंप्लीट कर देते हैं यहीं पर। देखो इतना में हम लोग कंप्लीट करेंगे, उधर चित्र बनेगा, ठीक। ये एक्स है और एक्स स्क्वायर है ना। हम लोग को बोला है एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच आलेख खींचिए। एक्स का मान -4 से +4 तक हो सकता है, मतलब पूर्णांक संख्या है, -4 से लेकर के +4 तक एक्स का मान हम लोग को दिया है, तो हम लोग को एक्स स्क्वायर का मान पता करना है। तो -4 के बाद क्या आएगा, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, है ना। तो उसी को लेते जाएंगे, -1 लोगे, सॉरी -4 पहले लोगे, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब एक्स स्क्वायर देखो, अगर एक्स की जगह -4 रखते हो तो इसका वर्ग करोगे तो माइनस का वर्ग प्लस और 4 का वर्ग 16, मतलब एक्स का स्क्वायर है, मतलब पूरा सब संख्या धनात्मक ही आएगा, है ना, क्योंकि ऋण संख्या का घात अगर सम संख्या है तो सम ही हो जाता है ना, मतलब धनात्मक ही हो जाता है। तो हम लोग सीधा वर्ग वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 3 का और 4 का आधा, जब 3 दूने 6 कहा थे है ना, वैसा मत कहना, वर्ग है वो, ठीक। अब इसी के बेस पे हमको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, निंजा टेक्निक अपनाएंगे ओ दे मोर सूता थे, ये है लाइन है, ये ये एक्स अक्ष है और इधर हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स डैश, इधर वाई, ठीक। क्योंकि एक्स अक्ष में माइनस भी है, ये हम लोग का सेंटर पॉइंट क्या हो गया, ओ ओ, है ना। अब 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। इधर ले लेंगे -1, -2, -3 और उधर ले लो +1, +2, +3, +4, ज्यादा लट्ठा हो गया क्या, थोड़ा दूर दूर कर दो, है ना, नहीं तो यू है 1 2 3 और 4, सूता थे का, चलो सूता दे। अब एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, अब अंदर कितना कितना का है, 16 9 4 1 ऐसे करके है ना, तो कितने कितने का अंतर है, तो हम लोग दो दो का अंतर ले लें, है ना, दो दो का अंतर ले लेंगे तो आ जाएगा। मान लो यहाँ पर 2 लेते हैं तो इसके बीच में 1 आएगा, क्योंकि छोटा लाइन एक और होता है पतला, है ना। 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, चल मोर पारा, 14 और 16, ठीक। चाहो तो इधर और बढ़ा के 20 ले सकते हो, ये वाई है, हो गया। अब मान लेते जाओ, देखो जब -4 था तो एक्स स्क्वायर कितना था, 16, जब -4 था तो एक्स स्क्वायर कितना था, 16, ये, ठीक। फिर -3 में 9, तो -3 में कहा जाओगे,
9 कहाँ है, 8 ये आएगा 9। ठीक, ये इधर, अच्छा ऊपर जाएगा, सॉरी, ये नहीं, ये तो इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ आएगा 9। ठीक, उसके बाद 2 में जाओगे तो 4 है, -2 में जाओगे तो 4 यहाँ जाएगा। ठीक, अब -1 में 1, तो -1 और इसका 1 ये है तो यहाँ आएगा। 0 में 0 है तो 0 में 0 यहाँ आ गया। फिर 1 में 1 है तो ये 1 में फिर कहाँ आएगा, 1 यहीं बस 2 के यहाँ पर। ठीक, ज़्यादा उधर हो गया है ना, बढ़िया यूज शेप में बनेगा। 2 है तो 4 है, तो 2 है तो 4 है, जो है तो है ये। 3 है तो कहाँ जाएगा, 9 में, यह। ठीक, ये वाले पार्ट। और 4 है तो 16 ये वाले में। ठीक, उधर तुम लोग देख लेना और तुम्हारा ग्राफ से सही बनेगा। अब इसको मिलाते जाना, तो ऐसे करके वो मिलते आएगा, ऐसे ऐसे सब बिंदु को ऐसे मिलाते जाओगे ऐसे, फिर यहाँ से मुड़ जाएगा ऐसे। ये तुम लोग का प्रॉपर यू शेप में बनेगा, है ना, बढ़िया अच्छे से, क्योंकि ग्राफ में बनाओगे। मेरा वाला कैसे दिख रहा है, ग्राफ में दिख रहा है, मस्त दिखा था यार, भीख सा गोली का दिखा था है ना। ठीक, तो ऐसे ही बनेगा हम लोग का, समझ गए। अब आगे देखो, पैमाना मानोगे तो मान सकते हो, वही है पैनामा, एक अक्ष बराबर एक खाना। अब इसमें 3 ठो है ना, एक्स भी है, वाई भी है और एक्स डैश भी है। तो एक्स अक्ष बराबर एक खाना, खान लिखा आगे खाना है ना? मतलब कितना है, एक इकाई। एक, अब देखो एक अक्ष में एक एक का तो बढ़ रहे हैं ना, एक एक का बढ़ रहा है। अब वो क्या है, हाथी घोड़ा हमको थोड़ी पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इकाई, जैसे दूरी में था हमको नहीं पता था किलोमीटर है कि मीटर है, तो हम लोग इकाई मान लिए, बस वैसी है। अब एक सडेश में देखो, एक सडेश में, एक सडेश अक्ष में एक खाना बराबर कितना होगा, तो इधर भी एक एक का बढ़ रहे हैं, तो इधर भी कितना होगा, एक इकाई। अब -1 इकाई मत करना ना, वो माइनस उसका नेचर है ना, हम लोग तो रख संख्या प्लस में रहे। अब इधर मिटा रहा हूं। अब वाई अक्ष में देखो, वाई अक्ष में एक खाना बराबर कितना चल रहा है, अब कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा, 2 इकाई हो गया पैमाना। अब का है, लीटर में देगा तो लीटर में, सेंटीमीटर में देगा सेंटीमीटर में, अब कुछ नहीं देगा तो सीधा सीधा हम लोग क्या डालेंगे, इकाई डालेंगे। ठीक, यही 2 3 ठो गणित है जो 4 नंबर के लायक है, अगर पेपर में देता है तो 2 नंबर में नहीं देगा इतना बड़ा, देगा ही नहीं 2 नंबर में ग्राफ। तुम इसमें भी बनाओ उसमें भी बनाओ, ग्राफ में क्या मतलब, ऐसी थोड़ी देगा उतना बड़ा। ठीक, और ग्राफ में बनाओगे तो नीला पेन मत यूज करना, काला पेन यूज करना, क्योंकि ग्राफ हम लोग का हरा रंग का होगा, है ना। अब उसमें नीला यूज करोगे तो दब जाता है उसका कलर, और ज्यादा डार्कनेस यूज करोगे ना लाइट में, लाइट कलर में डार्क डार्क वाला चीज यूज करोगे तो वो ज्यादा चमकता है ना। तो उसमें तुम लोग क्या करना, काले पेन से यूज करना। ठीक, जैसे गोरा आदमी को करिया कपड़ा पहना दोगे दाएं करता है ना आदमी, और करिया आदमी को वो सफेद कपड़ा पहना दोगे तो कपड़ा दाएं से करता है ना, आदमी करिया हो जाते हैं, हाथ से तो दांत चमकते पूरा सादा एकदम, भिको टर्मरिक का है ना। तो वैसे ही करना, क्योंकि उस वो लाइट कलर में होता है हम लोग का ग्राफ पेपर, तो डार्क वाला पेन यूज करना, तो डार्क पेन में हम लोग का ब्लैक ही आएगा, ब्लू तो आएगा नहीं। अब ब्लैक यूज करोगे ना तो वो लाइट मारेगा उसमें, है ना, उस है। तो वाई में 2 2 का चल रहा है ना, देखो 2 4 6 8 10, 2 2 का गैप है ना, इसलिए 2 इकाई, है ना। अब इसमें एक एक का है, क्योंकि एक एक लिए है, इधर भी है उधर भी। ठीक, माइनस मत देना वहां, क्योंकि माइनस इसका नेचर है, इधर आओगे तो ऋणात्मक होता ही है वो, है ना। नहीं तुम भी माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, उससे बचना है हमको। उसके बाद आ जाओ बैंकिंग और कराधान, इतना में ये चैप्टर भी खत्म, कुछ नहीं है। अब उसमें का बना के देख लेना जो है हम लोग का, क्या है। आए, आए हाय। अब आ जाओ बैंकिंग और कराधान, ये तीसरा इकाई है। अब देखो इकाई 3, इकाई 3 है हम लोग का क्या क्या, बैंकिंग व क्या है, कराधान है। ठीक, इसमें क्वेश्चन टोटल 8 नंबर का 10 नंबर का आना है ना। अब कैसे कैसे आएगा देखो, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, है ना, और 6 नंबर का कितना आएगा, एक प्रश्न आएगा।
6 2 8 और 2 10, 10 नंबर का आएगा टोटल, है ना। कितना प्रश्न आया इस पार्ट से? 4 प्रश्न। टोटल अंक कितना हुआ? 10। अब यहां से मत काउंट करना ना, ये यहां से होगा। ये 2 अंक का है और ये 2 हो गया, 2 1 कम 2 और 6 कम 6। ठीक, 6 2 8 2 10, 10 नंबर का आएगा और टोटल प्रश्न कितना आएगा? 4 प्रश्न आएगा। ठीक, अब देखो इसमें कैसा कैसा आएगा। अब क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न आना है हम लोग का, और 6 नंबर के प्रश्न में हम लोग का क्या देता है? अथवा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हम लोग का अथवा देगा, सीधी सी बात है, 5 6 में, है ना। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग को अथवा देगा, तो अथवा देगा तो कैसे कैसे देगा? तो ये इकाई जो 3 है इसके अंदर 2 चैप्टर आता है। ठीक, एक आएगा हम लोग का बैंकिंग और एक आएगा क्या? कराधान। बैंकिंग और क्या आएगा? कराधान। ठीक, जिसमें 8वां पार्ट है बैंकिंग और 9वां पार्ट क्या है? कराधान। या शायद उसी के अंतर्गत है, इसी में है, हाँ चलो इसी में है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 8 का ए और 8 का क्या कर देते हैं? बी कर देते हैं। ठीक, 2 पार्ट में। अब समझना, अथवा के चांसेस बैंकिंग और कराधान में ही नहीं है, बैंकिंग में ही है कराधान, मतलब बैंकिंग में ही है अथवा, कराधान को कभी कभी छोड़ देता है बाई चांस। अब देखो, बैंकिंग है तो बैंकिंग से रिलेटेड हम लोग का क्या आएगा? ब्याज वाला गणना। अब इसमें ब्याज का 2 प्रकार है। 2 प्रकार क्या क्या है? पहला हम लोग का आवर्ती जमा खाता और दूसरा क्या है? सावधि। आवर्ती में कैसा है? किस्ती वाला। मासिक किस्त राशि है ना, मासिक किस्त राशि सबका बन जाता है ना। कंफ्यूजन देता है कौन? सावधि वाला, क्योंकि सावधि में कैलकुलेशन ज्यादा है ना। वो वाला सूत्र से ए बराबर P1+R/100 पूरे का घात N या T ऐसे करके रहता है ना। ठीक, ये वाला ज्यादा चोचला है, क्योंकि अगर कहीं पर आ गया 51/50 और N का मान आ गया 4, तो 4 बार इसका गुणा करते मरते रहो, है ना। जो हमको मरना नहीं है, क्योंकि अभी तो पेपर दिलाना है। ठीक, तो हमारे लिए ऐसा टाइप का आएगा तो हार्ड हो जाता है। तो जब सावधि जमा खाता के लिए तुम लोग तैयारी करोगे पेपर, तो जो प्रश्न रहेगा उसका उत्तर को देख के तैयारी करना। उत्तर का देख के तैयारी करना मतलब जो 50,000 60,000 तक का है ना, उसी का तैयारी करना। उससे ज्यादा हाई फाई लाख का आएगा उसको छोड़ देना, उतना औकात नहीं है हम लोग का, है ना। ना तो बैंक में जमा करने का औकात है ना अभी, और ना ही उतना का सोचने का औकात है ना। हालांकि बना के देख लेना एक बार सिरसिरे तौर पर। और याद रखो, जैसे मान लो 51/50 का घात 2 आ गया, तो याद रखो 51 गुणित 51 का कितना होता है। तो ये याद रखो, तुम लोग को गुणा भाग से फुर्सत मिल जाएगा, गुणा भाग करना नहीं पड़ेगा, तुरंत तुरंत आ जाएगा अपना, है ना। तो ये सब याद रखना। दूसरी चीज, प्रश्न में देगा तो ऐसे घुमा के देगा, आवर्ती और सावधि इन्हीं दोनों को अथवा में दे देगा हम लोग का। अगर हम लोग को मेन पेपर अगर जो होत रहा है ना, अब उसमें मान लो इकाई 3 से आना है, तो आवर्ती वर्सेस क्या दे देगा? सावधि, इसी को अथवा में दे देगा। तो हम लोग के पास अथवा के 3 कारण बन रहे हैं। पहला बनेगा या तो आवर्ती, अथवा में कौन रहेगा? सावधि, ऐसा एक कारण बनेगा। या अगर देना चाहे तो कराधान से हम लोग का क्या आता है? आयकर की गणना, इनकम टैक्स रेट मारोगे, है ना दूसरा, तो देगा तो कैसे देगा? या तो आवर्ती के अथवा में आयकर दे देगा, या सावधि के अथवा में क्या दे देगा? आयकर, है ना। मतलब एक और हम लोग का बैंकिंग दे देगा और एक और अथवा में क्या कर देगा? हम लोग का कराधान दे देगा। अब बैंकिंग में 2 पार्ट है, क्या क्या? आवर्ती और क्या है? सावधि। और नीचे क्या है हम लोग का? आय, कराधान में एक ही तो है, आयकर। तो या तो आवर्ती वर्सेस आयकर दे देगा, या सावधि वर्सेस क्या कर देगा? आयकर। मतलब एक और आवर्ती दे देगा, एक और आयकर दे देगा अथवा में, या एक और सावधि और एक और आयकर में। और अगर तुम लोग का इनकम टैक्स अच्छे से बन जाता है, तो मुल्लैका हो ईल ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि सबसे इजी है, सर्फ एक्सल नहीं है, इजी है, सबसे सरल बन जाता है हम लोग का है ना। ये तुम लोग का चोचला है, इसमें कराधान कर लो और आवर्ती कर लो, मेरा मानो तो। सावधि को छोड़ दो, क्योंकि सावधि बड़ा वाला गुड़ा है। अब मान लो सावधि देगा, दोनों साइड सावधि सावधि थोड़ी देगा, इलाका झक मारे थोड़े पर बोलता है। तो या तो अगर सावधि देगा तो उसके अथवा में आवर्ती देगा, तो आवर्ती पढ़े रहोगे तो ये बनेगा। या तो सावधि देगा, उसके अथवा में क्या देगा? कराधान, तो कराधान वाला बनेगा। ठीक, लेकिन तीनों को मत पढ़ो, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अब टाइम कम है अपने पास। छांट के पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, है ना। तो या तो आवर्ती कराधान को पढ़ो, इस सावधि को छोड़ दो।
और कराधान में भी उसका स्टेप है, कैसे कैसे हल करना है उसको, स्टेप को लिखवा दिया हूं, एक बार और बता दूंगा कैसे कैसे करना है उसको, उस बेस पे तैयारी करो। ठीक, तो मेरा मान, हालांकि पढ़ाऊंगा मैं साउथी को, और साउथी का में जो सरल सरल है उसको पढ़ लेना, बाई चांस ये सरल लगा ये बन गया तो तुमसे, है ना। तो साउथी में जो सरल सरल है उसको कर लेना, है ना। और आवर्ती इसको तो करना ही है, और कराधान को ही करना है, 6 नंबर को फिक्स अपने को करना है ना। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन सबसे बन जाता है, दिक्कत कहाँ जाता है, छोटे क्वेश्चन में। ठीक, तो हम लोग से बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा, छोटा छोटा तो बनेगा बनेगा, है ना। क्योंकि गणित में ऐसा है, गणित में छोटा क्वेश्चन बन जाता है ना। पूरा सब विषय एक तरफ और गणित एक तरफ, ऐसा है। कहने का मतलब सब विषय में तुम लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा कहां से देता है पता नहीं चलता, लेकिन गणित में छोटा क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, क्योंकि सूत्र से बनना है, 2 मिनट में आ जाएगा। दिक्कत कहाँ जाता है, बड़ा क्वेश्चन हल करते करते आ रहे हो कहीं पर सटक गए तो फिर सटक ही गए वहीं पर, है ना। और इसमें क्या है, क्या कहते हैं, अदर हम लोग का सब्जेक्ट में बड़ा वाला क्वेश्चन साय साय बनता है, क्योंकि हमको पता है याद वाद करने वाला है बस, और इसमें गणित में बनाने वाला है, क्योंकि गणित प्रैक्टिस मांगता है ना। दोगे तो मांगेगा, मतलब प्रैक्टिस देना पड़ेगा उसको, तब तो तुम्हारा वो स्पीड बनेगा, है ना। तो ये है। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे बैंकिंग, है ना। इसमें से हम लोग का मैं बता दिया, 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, और 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। ये 6 नंबर का प्रश्न अथवा वाला में रहेगा, है ना। फिर समझ लिए रहो, 6 नंबर का प्रश्न अथवा वाला में रहेगा। अब 6 नंबर का प्रश्न में बैंकिंग और कराधान 8 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक बैंकिंग और एक कराधान। बैंकिंग से आता है आपका आवर्ती और सावधि। आवर्ती मतलब मासिक किस्त की राशि वाला आएगा, सावधि मतलब जो हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ते आ रहे हैं वो वाला है ना, ए बराबर हम लोग का, ठीक, मिश्र धन वाला सूत्र। तो क्वेश्चन 6 नंबर के में अथवा वाला देगा, तो या तो आवर्ती अथवा सावधि देगा, या तो वो देगा एक और बैंकिंग एक और कराधान, ऐसे करके दे देगा, है ना। तो बैंकिंग में 2 पार्ट है, तो या तो आवर्ती वर्सेस, अब कराधान में आयकर की गणना है, तो आवर्ती वर्सेस आयकर की गणना दे देगा, या सावधि वर्सेस आयकर की गणना दे देगा। अब अगर आयकर की गणना को काट देता है तो आवर्ती वर्सेस सावधि दे देगा। तो सावधि वाला हार्ड है, क्योंकि 51/50 का घात 4 आ गया, तो 51 का 4 बार गुणा करो, 50 का 4 बार गुणा करो, कटाओ फिटाओ मर जाओ, ऐसा वाला है ना। तो वैसा तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, आवर्ती को कंठस्थ करेंगे और कराधान को। अगर सावधि को भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग का सरल सरल को कर देना, उत्तर देख के हल करना अभी फिलहाल, क्योंकि उत्तर में 50,000 से ऊपर कम का ही देखना है ना, 50,000 से ज्यादा मत देखना, या 70,000 तक का देखना, 1,00,000 2,00,000 का मत देखना। ठीक, बता चुका हूँ, औकात नहीं हम लोग का 1,00,000 2,00,000 देखने का, ठीक ना, तो बैंक में जमा करने का औकात है। ठीक, तो हम लोग इतना को ही देखेंगे। ठीक, तो सावधि को बहुत ही कम देखो, 10% टाइम दो तुम सावधि को देखने में, बाकी पूरा 100% एफर्ट तुम लोग कराधान और किस में दो, आवर्ती में दो। ठीक, बस, और उसके बाद और कुछ नहीं है। फिर चलो हम लोग देखते हैं बैंकिंग और कराधान। तो एक तो इसका बता, बैंकिंग का थोड़ा सा बता दे रहा हूं, मासिक किस्त वाला। आ जाओ परीक्षा पे चर्चा। प्रश्नावली एक क्या कहता है, देखो, करीम जो है पेज नंबर 195 में आ जाओ, ये है हम लोग का 8वां, है ना, 8वां पार्ट है। अब पहला एक्सरसाइज है ना, जिसमें हम लोग केवल और केवल क्या देखते हैं, आवर्ती जमा खाता देखेंगे पहले तो, आवर्ती जमा खाता। ठीक, अब मैं वो एकदम डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें कि फिक्स डिपॉजिट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट क्या है, वो सब है ना, बचत खाता चालू खाता पहले से पढ़ चुके हो। ठीक, मैं डायरेक्ट प्रश्न में आ रहा हूँ। करीम जो है भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता निवेश करता है, खाता में, है ना। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। अब 150 रुपया कितना जमा करता है प्रति माह, और कितने साल तक जमा कर रहा है, 2 साल तक, है ना। तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 24 महीना, है ना। तो उसी का निकालेंगे हम लोग। तो देखो, जो हम लोग को 150 रुपया प्रति माह दिया है, तो यहां पर हम लोग का जो मूलधन हम लोग जमा करेंगे वो कितना जमा करेंगे, 150 रुपये जमा करोगे ना। हाँ, तो यहां पर हम लोग का दिया है करके हल करोगे। पहला दिया है, मासिक किस्त की राशि पी बराबर कितना है, 150 रुपए, और जो कैसा है, प्रति माह जमा है ना। और दर आर कितना दिया है,
5%, 5%। समय n बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष। 2 वर्ष में एक वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में कितना? 24 माह। हो गया इतना। अब हम लोग सीधा सीधा सूत्र में डाल देंगे आवर्ती जमा खाता का, है ना सूत्र। तो इसका सूत्र होता है, सीधा यहीं पर लिख दे रहा हूं सूत्र, है ना। अब सूत्र बराबर, तो इसका सूत्र कितना हो जाएगा? हम लोग ब्याज निकाले तो सीधा मैं डायरेक्ट ब्याज कर रहा हूं ना। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? P गुणित R गुणित 100। अब यहां पर R सूत्र में छोटा r दिया है, तो चाहो तो छोटा r भी लिख सकते हो, बड़ा r लिखोगे तो बड़ा r भी, है ना। तो छोटा 4 लिख दो। चलो, P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 कोष्टक में n+1 बटे 2, ये कोष्टक बंद। अब n का मान यहां रखोगे, r का मान यहां रखोगे, p का मान यहां रखोगे। गुणा हमको नहीं करना है, पहले कटाना है, लास्ट में हमको गुणा करना है। मैं पहले से बता चुका हूं, पहले से गुणा कर दोगे गड़बड़ाएगा, तो पहले कटा दो, बचता है उसका गुणा करो, क्योंकि गुणा तो आखिरी में करना है ना। मान को रखते जाओ। p का मान कितना? 150 रुपया देगा कचरा सेट। r का मान कितना? 5। नीचे कितना है? 100 गुणित 1/12 कोष्टक में बड़का कोष्टक है ना। n और n+1, तो n के जगह हम कितना रखोगे? 24, और फिर 24 धन 1 अपूरे का बटा 2। ठीक। अब देखो 150, अब यहां से कटाओ, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 15 गुणित 5 बटे कितना? 10 गुणित 1 बटे, अब 12 दो ने कितना कर दो सीधा? 24, और इसको कर दो गुणित 24 गुणित 24 और 1 25। 24 से 24 खत्म। अब यहां से करो, 5 से कटा दो, 5 1 कम 5, 5 2 ने 10, तो यहां पर बचा 15 गुणित 25 बटे कितना? 2। ठीक। अब देखो हल कर दो। अब 15 पचे 75 का 7 लिखा आते, 5 हासिल आया 7, 15 2 ने 30, 7 37 बटे कितना? 2। ठीक। अब इसको और आगे हल कर दो। 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, और 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव डालोगे, 1 0 बढ़ेगा, और 2 पंचे 10। 187.5 रुपया क्या आया है हम लोग का? केवल और केवल ब्याज आया है। अब तुम बैंक जाओगे, पैसा निकालोगे, तो खाली ब्याज देगा कि जो पैसा जमा किया उसको भी देगा? जमा किया उसको भी देगा। कई बच्चे यहाँ पर लाके छोड़ देते हैं। हमको पूछा क्या है? हमको ब्याज कितना मिलेगा नहीं पूछ रहा है, हम लोग को बोल रहा है उसको कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। तो ब्याज का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है पूरा का पूरा पैसा देने का। अब बैंक जाओगे और कहोगे मेरे को अपना खाता बंद करवाना है, मेरे को पैसा दो करके, तो खाली ब्याज को थोड़ी देगा, पूरा पैसा देगा वो। तो यहाँ पर भी पूरा पैसा देना चाहिए, है ना। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे? पूरा पैसा निकालने का एफर्ट लगाएंगे, है ना। तो उसका सूत्र क्या होगा बताओ? चलो, हाँ, पी गुणित एन और धन ब्याज। ठीक। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, प्रश्न क्या पूछा है? बैंक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, है ना, सीधा कर देंगे। बैंक द्वारा भुगतान की राशि बराबर, हर महीना वो 150 रुपया जमा कर रहा था, कितने महीने तक जमा किया? 24 महीने तक, और ब्याज कितना मिल रहा है? 187.5। ठीक। अब इसको कर दो, 15 चौक 60 का जीरो हासिल है, अच्छा है, 15 दूने 30 और 6 36, और ये जीरो का जीरो, और धन कितना? 187.5। तो कितना हो जाएगा? 3787.5 रुपया आया है आंसर। 3887.5, वो जीरो भी लगा दिया, हम लोग जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। 8 आना को गिनते हैं, यस सर कहते हैं। हाँ गिनते हैं, बैंक में गिनते हैं, वो पैसा जुड़ता है ना लास्ट में, देखना कभी भी तुम लोग का बैलेंस रहता है वो उतना फिक्स थोड़ी रहता है। मान लो 10,000 जमा किया, 10,000 ही बैलेंस थोड़ी रहेगा, एक दो महीना रखोगे ना, तो दशमलव में आ जाता है पॉइंट में, है ना। तो ये हो गया 3787.5। ठीक। वो जीरो भी डाल सकते हो, है ना, पैसे में गिनता है वो, पैसे में गिनता है तो 5 का 5 पैसा हो जाएगा, तो इसलिए 50 डाल देते हैं ना, 50 पैसा। ठीक। 87.5 रुपया हो गया। तो ऐसे ही बनेगा आप लोग का। अब इसमें जितना आवर्ती वाला है वो बनाना, ठीक। सावधि वाला को बताया 70,000 से कम का ही बनाना, है ना। वैसे दिखने को तो दिख रहा है 23,000 है, और इधर 54,000 है 10वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन 22,510 है, और ये 11वां वाला 71,000 है, ज्यादा है। ज्यादा हार्ड हार्ड वाला को अपने को नहीं बनाना है, ठीक। तो 2 लाख 3 लाख भागा थे, ठीक। कबू देखे नहीं अनबबा जमाना में पद के पैसा। हो गया। तो आज इतना ही देखो, कल शनिवार है क्या?
तुम लोग का 3 3 दिन छुट्टी हो जाएगा वैसे में। सुबह स्कूल है। हाँ। लो चलो, ठीक है देखते हैं।